अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, एक अहम खबर जो आपके सामने रखनी है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो आपको देनी है आज के भी लोग में। सबसे पहले वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को फतह कर लिया गया है और उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करवा दी गई है। कौन है जिनको फतह किया गया और पार्टी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई गई है और इस्तेहकाम पाकिस्तान ज्वाइन करवाई गई है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जो तैयारियां इस वक्त पीक पर हैं, ज़बरदस्ती लोगों को लाए जाने का बयान दिया जा रहा है। उसके बाद मुख्तलिफ लालच दिए जा रहे हैं आवाम को। 21 अक्टूबर को जलसा गाह में लाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। तो इस पर भी बात करेंगे, किसको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जो इस 21 अक्टूबर के जलसे के हवाले से सौंपी जा रही हैं। और उसी के साथ भी लोग के स्टार्ट में एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर कि अभी मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए, लेकिन उनके आने से पहले जो है महंगाई में कमी आ रही है। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपए की कमी आई है। और कल जैसे कि मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया, घी और ऑयल में 30 रुपए की कमी हुई थी। तो अब अभी तक देखते हैं, मियां नवाज शरीफ अभी वापस नहीं आए। जब वो आएंगे तो और कितनी मजीद महंगाई कम होगी। डॉलर भी है, वो भी निचली सतह पर आ रहा है, उसकी उड़ान में भी कमी आ रही है। तो 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं। उसके बाद उम्मीद है कि जैसे अभी वो आए नहीं है, महंगाई में कमी आ रही है, तो वो जब आएंगे तो महंगाई में मजीद कमी होगी। अच्छी बात है, महंगाई में कमी होनी चाहिए, गरीब आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो अब आते हैं अपनी मेन खबर पर, और वो ये कि जैसा कि मैंने भी स्टार्ट में आपको बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को फतह कर लिया गया है। तो फरूख हबीब साहब हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साथ ही साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि इमरान खान ने मज़ाहमत और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। अदम एतमाद के बाद हमें चैन से नहीं बैठने दिया। इमरान खान को इलेक्शन का इंतजार करना चाहिए था। अवाम के जहनों में नफरत का बीज बोया है, जिस बात की वजह से मैं बहुत आगे निकल गया था। फरूख हबीब ने इमरान खान को खैराबाद कह दिया है और साथ ही साथ 9 मई का जो वाक़या उसकी मजम्मत की है। एक बात समझ नहीं आती, जिसने पार्टी छोड़नी होती है वो 9 मई के वाक़े की सिर्फ क्यों मजम्मत करता है और कोई वाक़या उनको क्यों नहीं याद आता। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 9 मई अगर इतना ही बड़ा वाक़या था तो फिर उसकी मजम्मत करते ही जो मुलजिम है वो क्यों बरी हो जाता है। बस सिर्फ आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी होती है। 9 मई को ऐसा क्या हो गया है, कौन खून खराबा हुआ है, क्या हुआ है कि वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजम्मत करते हैं, उसके बाद फिर जितने भी उन पर मुकदमे होते हैं वो खत्म कर दिए जाते हैं और उनको बरी कर दिया जाता है। तो ये जरा स्टाइल पुराना हो गया। और उसके बाद फरूख हबीब पे तो और भी काफी जो केसेस हैं वो उसमें नामजद हैं। तो अब इस जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद क्या बनेगा, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन ही गिरफ्तार होंगे या वो सारे जो उन पर केसेस हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। होता तो अमूमन यही है कि आप पहले जो भी 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजम्मत करते हैं 9 मई के वाक़े की। फिर जितने भी केसेस उन पर बने होते हैं, जाली केस बने होते हैं, वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इन पर भी अब केसेस हैं। तो ज़बरदस्ती के दबाव में आकर जो बयान दिया गया, उसके बाद अब जितने भी इन पर केसेस हैं देखते हैं वो ख़त्म होते हैं या नहीं होते। और अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आपसे वीडियो शेयर करते हैं, वो देखें। फरूख हबीब की अगवा होने से पहले जो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया था बगैर किसी दबाव के, और अब अगवा होने के बाद जब वो आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दबाव उन पर है, तो क्या उन्होंने बयान दिया है वो आप देखें जरा। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रही। 27 साल जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रही। कहीं भी उन्होंने कौम को मुश्तिल होने का नहीं कहा। इमरान खान कौम के दरमियान और इस जुल्म के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। इस जुल्म और कौम के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। उसी उम्मीद के तहत कौम पुरअमन रही है। आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। बैलेट की बजाय आप ये कह रहे थे कि आप अपने ही इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे के अंदर रही। 27 साल जिद्दोजहद आइन और कानून के दायरे में रही। कहीं भी उन्होंने कौम को मुश्तिल होने का नहीं कहा। इमरान खान कौम के दरमियान और इस जुल्म के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। इस जुल्म और कौम के दरमियान एक आखिरी उम्मीद है। उसी उम्मीद के तहत कौम पुरअमन रही है। तो जी, वीडियो आपने देख ली। ये फरूख हबीब के अगवा होने से पहले का वीडियो है। और दूसरी साइड पे फरूख हबीब अगवा होने के बाद जब आए हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो दबाव में जो उनका बयान दिया गया वो आपके सामने। तो वहां भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है।
कि इन सब दबाव में आने वाले बयानात के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कोई फ़र्क पड़ेगा। ये आपको भी पता है, इन सब के बाद इमरान खान की मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और अब आप यहाँ पर बताएं, ये जो सारे बयान दिए जा रहे हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानब से, फिर पीटीआई छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या इसके बाद आप सब लोगों के वोट में कमी आएगी जो आपने इमरान खान को वोट देने थे? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। या इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आई है तो अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और उसी के साथ आप ज़रा फ़ारूक हबीब का ये ट्वीट देखें जो 27 सितंबर को उनकी जानिब से किया गया था, और जिसमें उन्होंने लिखा है, इमरान खान को गुज़श्ता रोज़ अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट किया गया तो लोगों को रूट का नहीं मालूम था, इसके बावजूद अवाम ने फूल निछावर किए। इमरान खान को जिस्मानी तौर पर कैद कर लिया गया, लेकिन हकीकी आज़ादी की सोच नहीं कैद की जा सकती। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो कुछ चंद हफ्ते पहले आप उन इमरान खान के हक में बातें कर रहे हैं, आपने ट्वीट किए हैं, और जैसे फिर आप पर दबाव आया है तो आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। समझ से बाहर बात है कि जब आप इमरान खान के साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, तब आपको ये सारी बातें नजर नहीं आती थी कि इमरान खान इस तरह है। ये सारी की सारी बातें 9 मई के बाद सबको क्यों याद आ रही हैं? इब्रारुल हक हो गए, उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ बयान दिए कि जितने भी लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है वो सब अब इमरान खान की इस तरह बातें कर रहे हैं, इमरान खान के किरदार पर बातें कर रहे हैं कि उस शख्स से कोई शख्स बुरा है ही नहीं। ये सब बुराइयां अब इनको 9 मई के वाक़े के बाद नजर आना शुरू हो गई हैं। सवाल अब यहाँ पर ये है कि इन सब बयानात के बाद क्या इमरान खान को कोई फ़र्क पड़ेगा या इमरान खान की मकबूलियत में कोई फ़र्क आया है? तो आप सब लोगों ने ज़रूर इसका जवाब देना है। और अब अगर बात करें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, तो नून लीग की जानिब से जो मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां की जा रही थी, पहले तो लोगों को लालच दिया जा रहा था, खानों का लालच दिया जा रहा था, बाइक्स का लालच दिया जा रहा था, अब बात धमकियों पर आ पहुंची है। रहीम यार खां से बसेस कम से कम 100 बसेस भरकर लाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो मरीम नवाज शरीफ के दामाद को सौंप दी गई है कि बसेस भर के लानी है 21 अक्टूबर को जो जलसा गाह में है। और आगे उनके दामाद ने फिर आगे जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई वो ये कि वो अपनी जो मतनाज़ा शुगर मिल है वहाँ के जो मुलाजमीन है उनको 10-10 बंदे अपने साथ लाने का कह दिया है कि खुद भी आए साथ, अपने 10-10 बंदे भी लेके आए। और अगर जो खुद उस दिन गैर हाजिर होगा, 10 बंदे भी साथ नहीं लेके आएगा, उसका अंजाम ये होगा कि वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। अब बात यहाँ पर आ चुकी है, इस हद तक गिर चुके हैं कि लोगों को धमकियां देने लग पड़े उनका रोजगार छीनने के लिए। रोजगार छीनने तक इनको धमकियां दी जा रही है कि अगर आप बंदे नहीं लाएंगे, खुद भी नहीं आएंगे, तो आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। ये हाल है इनकी। पॉपुलैरिटी तो पहले ही आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक में क्या इनका हाल है। और उसके अलावा साथ जिन लोगों को, जिन मुलाजमीन को सीजनल काम पे रखा गया था, उनको भी घरों से बुला लिया गया है, खाने का भी इंतजाम है, मतलब यहाँ भी आवाम को खाने का लालच दिया गया है, कम से कम एक वक्त की रोटी हो जाएगी, पर हेड खाने का भी इंतजाम है, प्रॉपर 21 अक्टूबर को खाना चलेगा जैसे वलीमा होता है। और धमकियां, अब वो गरीब बेचारे जो हैं वो अब क्या करेंगे, अपने रोजगार से हाथ तो नहीं धोना चाहेंगे, तो खुद भी आएंगे, साथ अपने 10 बंदों को भी लेके आएंगे, ना लाएंगे तो फिर उसका अंजाम भी साथ बता दिया गया कि क्या अंजाम होगा। तो ये हाल है, जीरो पॉपुलैरिटी इस वक्त इनकी अवाम में। अच्छा अपना खासा रिजल्ट जानते हैं क्या होना है। तो 4 दिन रह गया मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में, उसके बाद देखते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर होते हैं या नहीं होते। जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो मुल्क के हालात बदल जाएंगे, मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। तो अब देखते हैं, 4 दिन रह गए हैं, 4 दिन के बाद जब वो वापस आएंगे तो मुल्क के हालात क्या होते हैं। आप भी अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि मियां साहब की वापसी के बाद मुल्क के हालात खराब होंगे, मजीद खराब होंगे, या कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो आज के वीलॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।